डिजिटल दौर में जहां फ्लेक्स प्रिंटिंग और कंप्यूटर डिजाइन ने पारंपरिक साइन बोर्ड और हाथ से लिखाई की जगह ले ली, वहीं कुछ कलाकार आज भी अपनी कला और विरासत को पूरी शिद्दत से संजोए हुए हैं। कैथल के अमित आर्टिस्ट पिछले 40 साल से हाथ से पेंटिंग और साइन राइटिंग की इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अमित बताते हैं कि उन्होंने ये हुनर अपने पिता प्रसिद्ध मोहन पेंटर से सीखा। उस दौर में हर दुकान, हर बोर्ड और हर दीवार पर लिखाई ब्रश और रंग से होती थी। हाथों से बनी ये कलाकारी सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि एक अलग पहचान और आकर्षण भी होती थी। वीडियो में अमित एक सार्वजनिक स्थान पर बोर्ड पर हाथ से लिखाई करते हुए दिखाई दे रही थी। उनके ब्रश का हर स्ट्रोक वर्षों के अनुभव और मेहनत की कहानी बयां करता है। उनका कहना है कि ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, बल्कि एक कला है जिसमें धैर्य, रचनात्मक और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। कारण ये है, अभी कोई अपना मेहनत करके राजी नहीं, कोई सीख के राजी नहीं। अब सबसे पहले दुकान डैडी की थी मोहन पेंटर के नाम से, ठीक है। यानी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर वहाँ से कला सीखी डैडी से, काम चलता रहा, हुनर अपने अंदर डाला अपने। तो आजकल ये यानी कि नई जनरेशन इस काम के ऊपर तो निर्भर है ही नहीं, ना कोई मेहनत करके राजी है। नंबर 2, अब ये जो हम काम करते हैं, अब से लोग कहते हैं भाई पेंटर, ये पेंटर वाला काम तो है ही नहीं, क्योंकि ये आर्टिस्ट ही का काम है, ठीक है। और इसकी लाइफ आपको पता ही है, फिर लॉन्ग चलने वाली है ये, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कि नहीं। अगर मान लो कोई और चीज़ 1 साल चलनी है तो ये 10 साल चलेगी, ये चक्कर है। तो कला को बचा के कैसे लाए अब तक आप इसको? कला के बाद लगन और इंटरेस्ट अपना पूरा, तो जब तक लगन रहेगी तो लगन के बिना तो कोई काम होता ही नहीं। कितना काम आ जाता है आपको? काम तो ऐसा है अपना, जैसे अब मोबाइल पे अपनी दुकानदारी है, ठीक है, लेकिन गुडविल बनेगी तभी मोबाइल खड़केंगे, बगैर गुडविल के मोबाइल कैसे खड़क जाएंगे। तो गुडविल कमानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कला अपनी एक तरफ, लेकिन गुडविल एक तरफ। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो मुंह का बोल अच्छा होना चाहिए, किसी की आत्मा ना दुखाओ, 2 पैसे कम दे दे, अच्छा भाई हो जाएगा। आपका एक्सपीरियंस पूछे तो कितने सालों से कर रहे हैं? ये हो गया अपना को 46-47 साल हो गए। 40-45 साल हो गए। तो खास तौर पर देखना चाहूँगी कि कोई खास तरक्की नहीं कर पाते लोग इस लाइन में। नहीं, तरक्की क्यों नहीं कर पाता है? वो तो मार इसलिए खाएगा, अगर कोई ऐप पालेगा तो फिर आज भी ख़त्म है, कल भी ख़त्म है, तो ऐप से तो बच के रहना पड़ेगा ना। अब ये लाइन ऐसी है, ऐप इसमें पहले आते हैं, गुडविल बाद में आती है, इसलिए ऐप ना पालो, गुडविल बना के रखो। तो नई जनरेशन को क्या कहना चाहोगे? वो नई जनरेशन तो ये है भाई, कोई इस लाइन की तरफ अपना इंटरेस्ट है लेता ही नहीं बिल्कुल भी, कि वो चाहते हैं भाई अपना एसी में बैठे रहें, हैं बाबूजी बन के बैठे रहें, भाई अपने को कलम ना चलानी पड़े, पसीना ना बहाना पड़े। कंप्यूटर युग आने से कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ा ही है, खैर ये बात नहीं, क्योंकि हमारी लाइन पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब जैसे मान लो चलो फ्लैक्स लोग निकाल रहे हैं, लोगों को ये भी पता है भी इस फ्लैक्स की कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी वो ज़रा सस्ती पड़ जाती है, पेंटर महंगा पड़ता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते भाई इस काम की लाइफ और उस काम की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लोगों का देखने का नज़रिया कैसा रहता है? बढ़िया रहता है, सारे तारीफ़ करते हैं, स्कूलों की पेंटिंग चलती है, मैडमें भी हमारे पास आके बैठ जाती हैं, हमारे को सिखाओ, ये चक्कर है। बच्चे भी बैठते हैं, शौक रखते हैं लोग? बिल्कुल शौक़ रखते हैं, शौक़ तो है, लेकिन एक रखना और करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है? रिस्पॉन्स बढ़िया है, लेकिन ये भी अगर सरकार हमारा साथ दे। मशीनों की तेज रफ्तार से दुनिया में जहां हर काम कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है, वहीं अमित जैसे कलाकार ये याद दिलाते हैं कि असली कला मशीनों से नहीं, बल्कि हाथों की मेहनत और वर्षों के अनुभव से जन्म लेती है। जरूरत है कि ऐसी पारंपरिक कलाओं को सम्मान मिले, ताकि ये विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।